Hello students, I am Aman. Welcomes you again in Arya Photon Foundation. Student, today we are going to discuss about matrices. आप सबको पता है कि हम पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के दो चैप्टर हम कर चुके हैं। सबसे पहले किया था हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जो फर्स्ट पार्ट किया था हमने मैट्रिक्स चैप्टर का, वो किया था हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमने किया डिटरमिनेंट्स। अब इन दोनों का यूज करके जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा मैट्रिक्सेस में, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। मींस इस यूनिट के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पोर्शन में इन दोनों का यूज होगा जो हमने पहले किए हैं। तो उन दोनों का यूज है तो सिंपल सी बात है। आई होप कि आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से किया होगा, सोल्व किए होंगे क्वेश्चंस, तो समझ के किया होगा। तो अगर आपने इनमें से किसी भी चीज पे डाउट है तो उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इन दोनों के ही बेसिक्स पे डिपेंड काम हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का काम। आज हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालने वाले हैं। एडजॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडीजे। एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय एडीजे। एडीजे मींस है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडीजे ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइंड है या किसी स्पेशल मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज आप एडजॉइंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का डिफाइंड है? जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब बात करते हैं कि एडजॉइंट है क्या। तो स्टूडेंट, आपने लास्ट वीडियोस के अंदर जब डिटरमिनेंट हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, हमने एक वर्ड दिया था ए आई जे किसकी नोटेशन है। ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए आई जे किसकी नोटेशन है। आपको तीन नोटेशन दी थी हमने, ए आई जे एंड एम आई जे। आपको बताया था कि जो स्मॉल लेटर जो हमारे होते हैं वो एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स ए आई जे, बी आई जे, कैपिटल बी आई जे, कैपिटल सी आई जे, ये किसको डिनोट करते? कैपिटल लेटर्स कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं। और जो एम है वो किसको डिनोट करता है? माइनर्स को डिनोट करता है। और जो स्मॉल लेटर्स है वो किसको डिनोट करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। वो आप कोई भी नोटेशन ले सकते हो, ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे। अगर स्मॉल है तो एलिमेंट्स, कैपिटल है तो कोफैक्टर्स, और एम है तो माइनस से। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, क्योंकि ए कोई मैट्रिक्स है तो कैपिटल ए आई जे किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? कोफैक्टर्स को। तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स निकाल के उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दीजिए। मैंने क्या दे दिया? कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दिया है। मैट्रिक्स की फॉर्म देने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। किसकी नोटेशन थी? ट्रांसपोज। आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं एंड टी से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों नोटेशंस आपको बताई थी। तो दोनों चैप्टर्स का मैंने यूज किया पिछले, मैट्रिक्स का भी और डिटरमिनेंट्स का भी। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकाल के उनकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी एज इट इज, जैसे कोफैक्टर थे हमारे, उसी कॉरस्पॉन्डिंग फिनोमिना के अंदर उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म देंगे हम। मैट्रिक्स की फॉर्म देने के बाद उसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए कोई भी मैट्रिक्स लीजिए आप। ए इज एनी मैट्रिक्स, कुछ भी लीजिए, 1 2 -3 1। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये आपकी है, जो आज हम कर रहे हैं ये टॉपिक, ये है आपका एक्सरसाइज 5.1।
अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं तो ये 4th चैप्टर में है दोनों। चलिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स एआईजे मींस a11 a12 a21 a22। कोफैक्टर्स को आप कोरस्पॉन्डिंग फिनोमेना, मैंने जो कहा था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स लिखेंगे। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। इसके बाद कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स आपको याद हो तो कोफैक्टर्स क्या होता था, जो भी कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम है आप उसी को छोड़ देंगे, लीव द कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, क्या आया हमारा 1। अब इनको ऐड करते हैं i प्लस जे, अगर इवन है तो एज इट इज जो भी है, और अगर ओड है तो जो भी हमारा माइनर आता है उसके आगे क्या लिखेंगे, माइनस। तो a11 2, तो इवन है तो एज इट इज a12 1 2 -3। अब क्योंकि ये ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। a21 2 1 दैट इज 2, अब क्योंकि ये ओड है तो माइनस। a22 दैट इज 1 क्योंकि इवन है एज इट इज। अब एडजॉइंट ऑफ ये क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। 1 एज इट इज 3 -2 1, और इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। तो दैट इज ट्रांसपोज मींस रो चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इटसेल्फ ए मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जो हमारा एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ये तो मैथमेटिकल थी हमारी। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, दैट इज अवर एडजॉइंट। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि एडजॉइंट क्या है, तो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। इन मैथमेटिकल वर्ड्स, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सबसे पहले इसके क्या निकलेंगे, कोफैक्टर्स, उसके बाद उसकी क्या फॉर्म होगी, मैट्रिक्स, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? एक और करते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल करते हैं एक और। ए कोई मैट्रिक्स है हमारे 1 -3 2 0 3 1 -1 2 0। इस मैट्रिक्स का वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकलेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोरस्पॉन्डिंग फिनोमेना के अंदर हम लिखेंगे किसको, कोफैक्टर्स को। सबसे पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ना अब मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोफैक्टर्स निकालते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कि जो i प्लस जे इवन ओड का जो हमारा फंडा है वो माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले माइनस ही लगा लीजिए जो ओड है, 1 2 3 ओड 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 ओड। आप नोटिस करेंगे नो एलिमेंट्स में से जो जिनका सम i प्लस जे ओड था वो 4 ही है, बाकी सब इवन है। 2 4 4 6 4 ये ओड है। 3 2 + 1 3 2 + 3 5 3 + 2 5। तो आप नेगेटिव पहले ही लगा दीजिए। अब एज इट इज माइनस लिखेंगे। सबसे पहले a11, तो लीव द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव करेंगे। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है हमारे पास। 2 क्रॉस 2 को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 -2, तो दैट इज -2। गेट माय पॉइंट। a12
अभी आपको दिखा देता हूं मैं A12, तो हमारे पास बचता है 0 1 -1 0, इसको इवेल्युएट करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 1, तो दैट इज 1। A13 1 3, इसको फिर फॉर्म करेंगे 2 क्रॉस 2 में 0 माइनस माइनस प्लस 3। अब मैं थोड़ा सा स्पीडली करता हूं A21, इसको ड्रॉप करेंगे इसको ड्रॉप करेंगे तो दैट इज 0 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4। नेक्स्ट A22, अब इसको इनको दोनों को छोड़ेंगे हम तो दैट इज 0 माइनस माइनस प्लस 2। फिर 2 3, इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो दैट इज 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2, चलिए 2 माइनस, दोनों की प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, तो दैट इज -1, तो अगेन क्या हो जाएगा हमारा +1। अब चलिए थर्ड रो पे चलते हैं, तो 3 1 -3 -6 -3 -6 -9 3 2 1 -0 1 3 3 3 -0 3, तो ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था, इनकी कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे हम मैट्रिक्स। सबसे पहले -2 -1 3 4 2 1 -9 -1 एंड 3, और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो दैट इज -2 -1 3 4 2 1 -9 -1 एंड 3, तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। नया कुछ भी नहीं है, सारा मैंने पीछे का यूज किया है। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकाल के उसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की वो है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आगे करें या चाहे पीछे करें, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए बी की प्रोडक्ट बी ए की प्रोडक्ट के सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव मींस नॉट कॉम्यूटेटिव, इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, कि ए बी की प्रोडक्ट या बी ए की प्रोडक्ट सेम भी आ सकती है और नॉट सेम भी हो सकती है। तो आप आगे कीजिए या पीछे कीजिए, दैट इज ऑलवेज आई। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपका आंसर रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल है 1 3 2 0 2 1 -1 3 1। सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या चाहिए कोफैक्टर्स। सबसे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नाउ आप नेगेटिव लगा लीजिए पहले ही ओड इवन पे, तो ओड हमारे ये हैं तो नेगेटिव है। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं फर्स्ट A1 1 2 -3 -1 1 2 0 -+ 1। नेक्स्ट 1 3 0 -+ 2। नेक्स्ट 2 1 3 -6 3 -6 -3 दैट इज पॉजिटिव 2 2 1 + 2 3 2 3 3 + 3 6। नेक्स्ट थर्ड रो पे चलिए 3 1 3 -4 -1 1 सॉरी 3 2 1 -0 1 3 3 2 -0 2। तो ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या रहेगा, इनकी मैट्रिक्स बना के हम उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। मैं सीधा डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 2, सेकंड रो
3 3 minus 6 third second column, third row third column, -1 and 2, that is adjoint of A। तो रिजल्ट हमारा क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स की आप उसके एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पहले A को लेते हैं 1 3 2 0 2 1 -1 3 1 इंटू में एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हमारा क्या है, -1 3 -1 -1 3 -1 दैट इज 2 -6 एंड 2। गेट माय पॉइंट। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 -3 -4 +4, -1 -3 -4 +4 0। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, 3 + 9 12 -12 0। नेक्स्ट -1 -3 -4 +4 0। नेक्स्ट 0 -2 +2 0। नेक्स्ट 0 6 -6 0। नेक्स्ट 0 -2 +2 0। आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब सेटिस्फाई करके देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 से अगर एक्सपेंड करें तो 1 इंटू दैट कौन, 2 -3 -1, सेकेंड नेगेटिव -3 इंटू 0 -+1, नेक्स्ट +2 इंटू दैट कौन 0 -+2, तो दैट इज -1 -3 +4 दैट इज 0। तो जो प्रॉपर्टी हमने दी थी क्या दी थी, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 से मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स से अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और डिटरमिनेंट को करते हैं तो डिटरमिनेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। आप इन दोनों चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट भी और मैट्रिक्स भी। तो मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है 0 से, तो दैट इज 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और अगर यही डिटरमिनेंट से करते, यहां पे डिटरमिनेंट होता तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, आप चाहे इसको आगे कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की अगर उसकी एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ये हमने वेरीफाई भी किया है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इस तरीके से इनको वेरीफाई करेंगे कि वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और adjoint of A into A that is equal to determinant of A into I or not। ठीक है, that is always true। next property, next जो प्रॉपर्टी हमारी कि adjoint of A transpose that is equal to adjoint of A transpose। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो उसके बाद उसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालें, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल के बाद में ट्रांसपोज करें, दोनों ही वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम। मींस एडजॉइंट इज रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट इज रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकाले या पहले ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स क्या रहेगी, सेम। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, इसका एडजॉइंट निकालिए एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर a11 a12 a21 a22। चलिए पहले माइनस लगा लेते हैं जो ओड है, a1 1 3, नेक्स्ट -1 तो प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करके क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देते 3 1 -2 1, तो ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, 3 -2 and 1 1। ये तो मैंने किया किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज किया है। अब मैं पहले ट्रांसपोज करता हूं ए का, क्या रहेगा ए का ट्रांसपोज 1 2 -1 3, और अब अगर इसका एडजॉइंट निकालता हूं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम। एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट a11 किसका निकाल लें, ए ट्रांसपोज का, तो
A12 A21 A22 ओ उठेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या है 3A11, ये 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारा, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स फॉर्म करके डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूं मैं, तो 3 - 2 and 1 1। चेक कीजिए आर दिस से, यस दीज आर से। तो ट्रांसपोज इज रिड्यूसिबल ओवर, सॉरी एडजॉइंट इज रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज। मींस अगर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाले या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करें, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या रहेगा सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हम राइट करते जाते इन प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट हमने क्या किया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, where I identity matrix of same order. Next property हमने क्या की है, adjoint of A transpose that is equal to adjoint of A all transpose. Third property हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, adjoint of AB, यानी किसी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स की, उसका एडजॉइंट निकलता, तो एडजॉइंट इज रिड्यूसिबल। और मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पे ये उल्टा हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे हमने ट्रांसपोज किया था, ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भी जब रिड्यूसिबल किया था मल्टीप्लिकेशन पे तो उल्टा था हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलर जो एडजॉइंट भी है दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पे, वो भी उल्टा है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेरीफाई करें तो ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, 1 2 3 -2, बी कोई मैट्रिक्स है 3 1 -1 0। सबसे पहले हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, ए बी, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कीजिए, 3 - 2 1, नेक्स्ट 1 0 1, 3 3 9 + 2 11, नेक्स्ट 3 0 3। ये है हमारी ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के क्या निकलेंगे हमारे कोफैक्टर, तो ए बी का या तो कोई नाम रख लीजिए सी, या डायरेक्ट ए बी से भी कर सकते हो, सी से करता हूं तो C11 C12 C21 C22। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 क्रॉस 2 में ये नेगेटिव फर्स्ट क्या रहेगा, 3 सेकंड क्या रहेगा, 11 थर्ड क्या रहेगा, 1 और फोर्थ क्या रहेगा हमारा ये that. आपको डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, 1 1 आप करोगे यही आएगा। अब यहां पे देखिए, अगर सबसे पहले इसका निकाल देते हैं हम, C का एडजॉइंट ऑफ C मींस एडजॉइंट ऑफ AB, एडजॉइंट ऑफ AB हमारा क्या रहा, इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 - 11 and -1 1। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट को वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर A11 A12 A21 A22, बी के भी B11 B12 B21 B22, नेगेटिव कर लीजिए यहां भी। तो क्या रहेंगे कोफैक्टर, -2 3 2 1, इसके क्या रहेंगे 0 -+ 1 and 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, को ट्रांसपोज करिए इसका, -2 -3 -2 1। एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या है, इस कोफैक्टर्स का क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, 0 1 -1 and 3। गेट माय पॉइंट। सबसे पहले इसकी क्या फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स एज इट इज कोरस्पॉन्डिंग फिनोमेना करेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज। तो मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसपोज कर दिया है। अब देखिए राइट साइड में क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले किसको लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी 0 -1 1 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -2 -3 and 1। बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज need not be commutative, तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, बी वाला का लेना आपने आगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 0 -1 that is -2 -9 -11 that is -2 + 3 1। now check it, are these same? yes, these are same। तो ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रिड्यूसिबल, उल्टा हो जाएगा अगर इसको रिड्यूस करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ये डिटरमिनेंट है मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाले तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, ए कोई भी मैट्रिक्स है, आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं पहले, A11 1 प्लस 3 हो जाएगा 2 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी, ट्रांसपोज करेंगे 1 3 माइनस 2 एंड 1। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 3 1। अब डिटरमिनेंट इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो राइट साइड में हमने प्रॉपर्टी दी है वो क्या दी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 1 माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज 7। तो n यहां पे क्या होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट हम चार प्रॉपर्टीज कर चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या थी हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए मींस एडजॉइंट के साथ किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं, आगे करें या पीछे करें, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। एंड अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हम डिटरमिनेंट करें या डिटरमिनेंट करके ट्रांसपोज करें, ऑलवेज सॉरी एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करें या ओके। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डबल एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का जो डबल एडजॉइंट होता है मींस एक बार एडजॉइंट करें फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करें, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। क्योंकि डबल एडजॉइंट क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स रहेगी और डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर एसोसिएट नंबर, तो इसको मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ए से। तो डबल एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डबल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है इफ ए इज ए 4x4 मैट्रिक्स, ए कोई भी 4x4 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे ये पूछ लेता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, डबल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट अगर है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, वेयर n डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है 4, तो 4 माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 की पावर 9। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। अब ये और ये डिफरेंट थिंग है, यहां पे डिटरमिनेंट है वहां पे डिटरमिनेंट नहीं है, तो आप वो रिजल्ट मत यूज कर देना, यहाँ पे ये एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे पहले हम रिजल्ट यूज करेंगे डिटरमिनेंट का कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 यहां से n माइनस वहां से, दैट इज n। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 5, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, 5 की पावर 4 दैट इज 625। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो ये था फ्रेंड्स आज का एडजॉइंट का हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालते कैसे हैं,
वो हमने डिफाइन किया, एडजेंट की डेफिनेशन डिफाइन की, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हमने की। तो आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करेंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 अगर आप एलिमेंट से करते तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।